बुधवार को ताज नगरी आगरा में यमुना आरती स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर यमुना की तलहटी पर भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। पतंग महोत्सव आयोजन में शहर भर के तमाम समाजसेवी, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। एकता, सौंदर्य, समरसता और सद्भाव की भावना से आगरा मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने पतंग की डोर को थामकर गगन में अपनी पतंग को उड़ाया। इसके साथ ही वरिष्ठ समाजसेवियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी पतंग महोत्सव में भाग लेकर भरपूर आनंद लिया और सभी ने अपने अपने विचार रखे। देखिए, आज पंडित जुगल श्रोतिया जी, उनके भाई अभिनव श्रोतिया जी, समस्त टीम द्वारा हर वर्ष की तरह मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इस बार भी यहाँ यमुना पॉइंट पर पतंग महोत्सव का कार्यक्रम करने का काम करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा कार्यक्रम है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, सालों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से पूरा आगरा आज के दौर पर बच्चे हमारे मोबाइलों पे लग गए थे, आज वापस लोग अब यहाँ पतंगों के साथ, अपने चरखी के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं और पतंग महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और एक चीज़ यहाँ और देखने को मिलती है कि चाहे कोई भी किसी दल का हो, इकट्ठे होकर यहाँ पतंग महोत्सव, पतंग का आनंद लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा ये कार्यक्रम और भव्य होते जाए। पतंग महोत्सव पिछले 11 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये 12वां वर्ष है हमारा और हम इसमें लगातार यही संदेश देते हैं कि आप लोग जो नदी को भूल गए हैं, जिस अपनी विरासत को भूल गए हैं, आओ, आप यमुना किनारे आओ और अपनी विरासत से जुड़ो, अपनी नदी से पहचानो और उसके प्रदूषण को समझो। आज के बेशक बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे मैदानों में खेलने नहीं जाते हैं, वो मोबाइलों में गेम खेलते रहते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है और इसकी वजह से जल्दी ही बीमार पड़ने लगते हैं, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चों को मैदानों में आना चाहिए, नदी, तालाब, रेत, मिट्टी, इनमें खेलना चाहिए। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना वो स्वस्थ रहेंगे। आजकल तो विदेशों में विशेष करके छोटे बच्चों को कीचड़ में नहलाया जाता है, कीचड़ में खेलने दिया जाता है, जिससे कि वो नेचर के निकट जा सकें। हमारी समिति है, हम हमेशा हर साल, मैं बालूगंज की क्षेत्र की निवासी हूँ और मैं हर साल पतंग महोत्सव में आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, क्योंकि हम भी जमुना महोत्सव में हमेशा, जमुना अभियान में, सफाई अभियान में हमेशा लगे रहते हैं, निरंतर करते हैं कि हमेशा हमारी जमुना साफ रहे, ताकि हमारी यमुना साफ रहेगी तो हमारा मन और हमारी दिनचर्या, जीवन भी हमारा शांत रहेगा। और हमें कई चीज़ें पतंग महोत्सव से देखने को मिलती है। जिस तरीके से पतंग ऊंचाइयों को छूती है, उसी तरीके से हम अपने जीवन में भी ऊंचाइयों को छूने का लाभ प्राप्त उठाएं। मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। ये बड़े गौरव का विषय है। पतंग महोत्सव हमारे पूरे जनपद आगरा की सभी युवा साथी, युवा वर्ग और यहाँ पर महिला भी हैं, हमारी बहन बेटियाँ भी हैं, सभी लोग पतंग महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और ये हमारे यहाँ वर्षों से चला आ रहा है कार्यक्रम और हर वर्ष जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत दुनियाओं तक जाने वाला कार्यक्रम है। यमुना की तलहटी पर ये कार्यक्रम होने वाला कार्यक्रम है। सभी को बधाई देता हूँ। बहुत गर्व की बात है हमारे आगरा के लिए कि इस बहाने हम लोग, समस्त जातियों के लोग, समस्त पार्टियों के लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं और नफरतें त्याग कर प्यार के साथ एंजॉय करते हैं। मगर साथ ही हमारी एक विडंबना भी है, एक दुख भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की जो हम यहाँ पूजा भी करते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान प्रशासन द्वारा या हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, बिजी रहते हैं। मगर ये होना चाहिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण जगह है। और मकर संक्रांति की अगर आप बात करें तो आज ही के दिन हमारे सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के साथ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज ही का दिन का बहुत महत्व है। खिचड़ी का अपना महत्व है, पतंगों का अपना महत्व है। पतंगों का संदेश है कि हमें हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचना चाहिए। आज ही के दिन हमारे भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया था, क्योंकि आज के दिन जो अगर देह त्यागता है तो उसकी मुक्ति होती है, उसे वापस वो नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, जिनसे हम अपने बच्चों को भी अवगत कराते हैं और इस तरह के त्योहार मनाते रहते हैं। आजकल देखा जा रहा है पतंग उड़ाने में चाइनीज मंजे का इस्तेमाल होता है।
अब देखिए, चाइनीज चीजें हावी होती जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं उससे नुकसान भी हो रहा है। मंदिर जो है वो टूटता नहीं है, जिससे कि पक्षी देखिए, लोगों की गर्दन भी कट जाती है। टूटता भी नहीं है मगर लोगों को घायल भी करता है, लोगों को मारने तक में सक्षम भी है। तो हम समझते हैं कि हमें देसी चीजें अपनानी चाहिए। जो हिंदुस्तानी अपना मांझा था, जो पतंग थी, उसी का प्रयोग करें तो बेहतर हो। हमारे यहाँ ये मथुराधीश जी का मंदिर है, मथुरेश जी का मंदिर भी कहते हैं। और हमने जब से होश संभाला है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और यमुना आरती स्थल जो देख रहे हैं 400 वर्ष पुराना यमुना आरती स्थल है। हमारे जन्म से पहले हमारे पूर्वज बताते थे, लगातार देख रहे हैं। और ये यमुना आरती स्थल और सातवां यमुना की तलहटी पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, अब उस तलहटी पर आगरा के हमारी करुणाई बाल वृद्ध नर नारी सब लोग एक साथ मिलकर, समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर ये पतंग महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक आगरा का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम बन गया है। और मैं इस समरसता के पर्व पर और समरसता रूपी इस कार्यक्रम को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ, आगरा के नागरिकों को शुभकामनाएँ देता हूँ। और अपने मथुरेश जी के मंदिर के महंत आदरणीय नंदन गुरु को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सनातन सुरक्षित है तो मानव जाति के लिए उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। हम सभी लोग समरसता का एक संदेश पूरे देश में दें, एक रूपता का संदेश पूरे देश में दें। और ये संदेश भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व शांति का कोई अगर संदेश कहीं से मिल सकता है तो वो भगवान राम के जीवन से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिल सकता है। आज जो विश्व के अंदर युद्ध का भयावह वातावरण बन चुका है, उस वातावरण को रोकने में अगर किसी से कोई प्रेरणा मिलती है तो भगवान राम से मिलती है। भगवान राम का त्याग, सोने की लंका को जीतने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसा भगवान राम जी ने कहा। और भारतवर्ष के लोग विस्तारवादी नहीं बल्कि प्रगतिवादी हैं, और प्रगति समरसता से पैदा होगी। ये मकर संक्रांति का संदेश भी यही हमको मिलता है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जनपद, प्रदेश और देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समरसता के अवसर पर, इस समरसता है, जातवाद पंथ छोड़कर हम सब मकर संक्रांति त्यौहार को बनाएं, पतंग उत्सव महोत्सव को बनाएं। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ इस मकर संक्रांति के अवसर पर कि जातवाद पंथ को हमको छोड़ना चाहिए, इस त्यौहार पर आना चाहिए। जैसे होली दिवाली हम मनाते हैं, उसी तरीके से मकर संक्रांति त्यौहार महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में इसको बनाना चाहिए। देखिए, जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में पतंगबाजी का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आदिकाल से चली आ रही हैं। और एक ऐसा गेम है जिसमें तमाम लोग एंजॉय करते हैं। आज इस अवसर पर आप देख रहे होंगे कि यमुना घाट पर, यहाँ पर यमुना घाट पर जो आरती स्थल, यहाँ पर आयोजक गण द्वारा पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और दर्शकों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो सभी जनपद वासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबका तेज सूर्य की तरह बढ़े, सभी लोग आगे बढ़ें, सब लोग समृद्धशाली बने, ऐसी हम कामना करते हैं। और आयोजक गण को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि इस तरह का आयोजन करके इसके माध्यम से यमुना की सफाई का, माँ यमुना की सफाई का एक मैसेज भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि माँ यमुना हमारी हम लोगों की आराध्य हैं। तो इसके हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इसकी साफ सफाई पर हम लोग अपने अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो करें। और इस कार्य में जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें सभी लोग सहयोग प्रदान करें। तो मैं पुनः सभी आयोजक गण को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूँ।